नमस्कार दोस्तों. So today we will discuss about the exception handling in Java. Okay. So exception handling Java का एक पावरफुल मैकेनिज्म है जो रन टाइम एरर को हैंडल करता है और ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो और स्मूथ तरीके से कंटिन्यू कर सके. सो सो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है एरर को पकड़ना, ओके, कैच करना, एरर को रीजन बताना, एरर का रीजन बताना, प्रोग्राम को सेफ्टी कंटिन्यू करना. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन इज नथिंग बट द लाइक व्हाट इज exception is nothing but the unwanted and unexpected situation which may cause program to terminate abnormally. Array, for example, array index out of bound exception. Exception occurs at runtime and not a compile time. Okay, so exception are predefined classes in Java. Okay, exception are predefined classes in Java. Predefined classes in Java. Okay. So exception is unwanted and unexpected situation which may cause program to terminate abnormally. एंड एरर को पकड़ना, एरर का रीज़न बताना, प्रोग्राम को सेफ्टी कंटिन्यू कर लेना. जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन गोल है प्रोग्राम टर्मिनेशन से बचना. ओके. Why are exception important? एक्सेप्शन ना हो तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, जैसे फाइल नहीं मिली, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, नेटवर्क एरर, नल पॉइंटर. एक्सेप्शन ना हो तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है. ओके, वो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, प्रोग्राम क्रैश होने नहीं दे. जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म. जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए 5 मेन कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है: ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज. अब इन्हीं कीवर्ड को हम समझते हैं वन बाय वन. ओके. सो ये हमें पूरा थ्रो एंड थ्रोज यहाँ तक हमें देखना है. ओके. सो एक्सेप्शन is nothing but the unwanted and unexpected situation, okay, which may cause program to terminate abnormally. अगर हमें हायरार्की देखनी है तो हम हायरार्की देख सकते हैं यहाँ पे. एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन. सो देख सकते हो हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन. Save image. कहाँ पे किया है? ओके. और यहाँ पे और एक इमेज देखते हैं कैसे. सो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन एरर. ओके, ये अच्छी रहेगी ना, कॉपी इमेज. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखते हैं पेस्ट हुई क्या नहीं. नहीं हो गई ना. तो हमें सेव करना पड़ेगा. ओपन टैब. अरे यार ये तो ओपन नहीं हुई. सेव करते इसको भी. सेव किया और यहाँ पे हम जाते हैं अभी डाउनलोड्स में.
पेस्ट करते। सो एक तो हो गई पेस्ट। So object class is a parent of throwable, and throwable class is parent of exception and error. Exception, there are two type of exception: checked exception and unchecked exception. And error, virtual machine error, assertion error. These are the example of errors. Okay. So this is the hierarchy of exception. Okay. So अभी दूसरी डायग्राम जो है वो नहीं हो रही है। So अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और इमेज ओपन करके देख समझते हैं। हायरार्की ऑफ जावा एक्सेप्शन, थ्रोएबल एक्सेप्शन एंड एरर, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एंड क्लास कास्ट एक्सेप्शन। इमेज कॉपी तो हो गई लेकिन यहाँ पे पेस्ट होनी चाहिए। इसको सेव कर दे। सेव क्यों नहीं हो रही है? So exception and error. IO exception, SQL exception, class not found exception, runtime exception, and runtime exception have different type of exception. Arithmetic exception, null pointer exception, number format exception, index out of bound exception. Index out of bound of exception have different type: array index out of bound of exception and string index out of bound exception. Error having different type of exception: stack overflow error, virtual machine error, and out of memory error. Okay. So right now we discuss, we can also take different example. Okay.
हाँ बोलो। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ बोलो। सो दोस्तों, अभी हम करते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ओके, नहीं हो रहा है। सो एक बार देखते हैं और क्या हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो ये हम इमेज कॉपी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये तो हो गई। थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख सके। सो दोस्तों, व्हाई आर एक्सेप्शन इम्पोर्टेंट? फाइल नहीं मिली, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, नेटवर्क एरर, नल पॉइंटर। एक्सेप्शन ना हो तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। सो हमें प्रोग्राम क्रैश नहीं होना देना है, तो वी कैन हैंडल एक्सेप्शन। सो बाय यूजिंग दिस की 5 मेन कीवर्ड्स वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन: ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज। ओके, सो अब इन्हें डिटेल में समझते हैं हम। ट्राई क्या है, ओके, कैच क्या है। सो ट्राई, इस कोड में एरर आने की संभावना हो उस ट्राई ब्लॉक में रखा जाता है। ओके, जिस कोड में एरर आने की संभावना हो उसे ट्राई ब्लॉक में रखा जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल ट्राई, यू कैन राइट द रिस्क कोड इन द ट्राई ब्लॉक। सो इंट ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0। सो दिस, यहाँ इस पे क्या होगी, एरर आने वाले, एरर और अनवांटेड एक्सपेक्टेड कंडीशन आने वाली संभावना है। तो क्या है, इस कोड में एरर आने की संभावना हो उसे ट्राई ब्लॉक में रखा जाता है, और वी कैन राइट हियर रिस्क की कोड। ओके, ओके, रिस्क की कोड इन ट्राई ब्लॉक। एंड कैच ब्लॉक, एक्सेप्शन आने पर इसे पकड़ता है और कैच हैंडल करता है। सो वी कैन राइट द हैंडल हैंडलिंग कोड इन कैच ब्लॉक। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ पे कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आने पर इसे पकड़ता है और हैंडल करता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट अलाउड। अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल किया है, तो हैंडल एक्सेप्शन। ओके, एंड फाइनली ब्लॉक, ये ब्लॉक हमेशा चलेगा चाहे एक्सेप्शन आए या नहीं आए। सो फाइनली ब्लॉक, इट विल एग्जीक्यूटेड ऑलवेज। ओके, इट विल एग्जीक्यूटेड ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। सो यूज्ड फॉर क्लीन अप एक्टिविटीज, क्लोज डेटाबेस कनेक्शन, क्लोज फाइल, क्लोज ब्राउजर। ओके, so finally block, it is always associated with the try catch and it is always executed, and it is used to maintain the cleanup activity. Okay, system.out.println always executes. Okay, throw keyword and throws keyword. So throw keyword, so we can discuss about the throw keyword right now. थ्रो कीवर्ड, मैनुअल एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ता है यहाँ पे। सो थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इनवैलिड इनपुट। ओके, थ्रोज कीवर्ड, मेथड कॉलर को एक्सेप्शन पास करना है, तो थ्रोज कीवर्ड मेथड कॉलर को एक्सेप्शन करना पास करना है। सो पब्लिक वॉइड रीड फाइल थ्रो एक्सेप्शन, and example of full exception handling is like full exception handling like try में हम रिस्क कोड लिखते हैं। तो इंट नम इक्वल टू, जहाँ पे एक्सेप्शन आने की संभावना है वहाँ वो कोड हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। इंट नम इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इन ABC। ओके, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। कैच ब्लॉक में हम क्या करते हैं, हैंडलिंग कोड लिखते हैं, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। एंड फाइनली में हम क्या करते हैं, क्लीनअप एक्टिविटी करते हैं, system.out.println process completed, invalid number format, process completed. Types of exception in Java: checked exception, compile time exception; unchecked exception, runtime exception.
सो कंपाइलर आपको हैंडल करने के लिए फोर्स करता है. Examples: IO exception, SQL exception, file not found exception, unchecked exception, runtime exception. कंपाइलर नहीं चेक करता. कंपाइलर आपको हैंडल करने के लिए फोर्स करता है. IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. कंपाइलर नहीं चेक करता. अनचेक्ड एक्सेप्शन, null pointer exception, arithmetic exception, array index out of bound exception. Okay, unchecked exception, runtime exception. कंपाइलर नहीं चेक करता. एग्जाम्पल: null pointer exception, arithmetic exception, array index out of bound exception. Okay. Errors: सीरियस इश्यूज हैंडल नहीं करना चाहिए. So errors, we cannot handle errors. So out of memory errors, stack overflow error, but we can handle the exception like unchecked exception. So compiler आपको हैंडल करने के लिए फोर्स करता है. Okay, we cannot create dot class file without handling it. Okay, but compiler नहीं चेक करता और फोर्स भी नहीं करता. तो यहाँ पे क्या है कि null pointer exception, arithmetic exception, array index out of bound exception. So these are the example of unchecked exception, runtime exception. Okay. So exception hierarchy: throwable class exception and error both are implemented by throwable, and throwable is implemented object class. And exception have two types: exception, checked exception, unchecked exception. Okay, short and so यहाँ पे क्या है कि try catch finally का basic concept है. So if you ask in the interview what is exception, then we can give the answer. Exception handling is a mechanism to Java to handle the runtime errors so the application does not crash. Java provides try, catch, finally, throw and throws keywords to manage the exception. Exception are two types: checked exception, that means compile time exception, and unchecked exception, that means runtime exception. The goal is to handle the errors gracefully and maintain the normal program flow. So try, catch, finally का basic concept. So try block, catch block and finally block. Okay, वो कोड जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है वो एक्सेप्शन को हैंडल करता है और फाइनल ब्लॉक क्लीनअप और गारंटीड कोड एग्जीक्यूशन करता है. सो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स. जावा में आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो. एक्सेप्शन हायरार्की के अनुसार स्पेसिफिक से जनरल ऑर्डरिंग रखनी चाहिए. ओके, जनरल ऑर्डरिंग रखनी चाहिए. जैसे जावा में हम एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हायरार्की के अनुसार स्पेसिफिक जनरल ऑर्डरिंग रखनी चाहिए. जैसे कि ट्राई, कैच int equal 10 divided by 0 risky code, and catch handling code, and general exception. Okay, so important specific exception पहले कैच करे, जनरल बाद में. ओके, सो स्पेसिफिक एक्सेप्शन पहले हैंडल करे, पहले कैच करे, और जनरल लाइक बाद में. ओके, लाइक एक्सेप्शन. सो फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, एक्सेप्शन आए या ना आए. एक क्लीनअप एक्ट ऑपरेशन में यूज होता है, जैसे फाइल क्लोज करना, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना, ब्राउज़र क्विट करना, सेलेनियम, एंड फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट println. दिस विल always run. Okay, exception where finally doesn't run. Exception where finally doesn't run, system dot exit, call ho, JVM crash ho, try catch, try with resources. Okay, so try with resources like Java 7 plus. Auto closable resources के लिए बेहतर तरीका है. रिसोर्स लाइक फाइल, डेटाबेस कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. ओके, सो फाइल रीडर fr equal to new file reader. Okay, and catch exception system dot out dot println file reader. Okay, no need for finally to close the resource.
रियल टाइम एग्जांपल सेलेनियम क्यूए. ओके. रियल टाइम एग्जांपल सेलेनियम क्यूए. वेब ड्राइवर इक्वल टू null. Driver equal to new Chrome driver dot get dot this driver dot find element by id by send case. Okay, by admin. So real time example of Selenium QA, like there is a risky code here. This is the risky code. Okay, and this is the handling code. Okay. So if enable not found, then कोड आने की संभावना इस कोड में है, तो वी कैन राइट इन ट्राई ब्लॉक, and in catch block we can write the handling code. Okay. And finally block we can write the maintain cleanup activities, like if driver equal to none, if driver not equal to none, driver dot quit. Okay, cleanup activities. ये अप्रोच सेफ ऑटोमेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है. ओके. सो थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड. ओके. सो अभी क्या करते हैं हम, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड. सो किसी सिंगल एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैन्युअली थ्रो करने के लिए यूज होता है. इसे मेथड के बॉडी के अंदर यूज किया जाता है. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसे मेथड के बॉडी के अंदर यूज किया जाता है. रन टाइम में एक्सेप्शन को ट्रिगर करता है. सो थ्रो न्यू एक्सेप्शन टाइप एरर मैसेज सिंटैक्स. ओके. एक्सेप्शन किसी सिंगल एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैन्युअली थ्रो करने के लिए यूज होता है. और यहाँ पे चेक एज इंट एज. इफ एज इज लेस देन 18, थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन. एज मस्ट बी 18 और अबव. यहाँ थ्रो ने सिंगल एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट और थ्रो की है. थ्रो कीवर्ड. मेथड डिक्लेरेशन में यूज होता है. यह बताता है कि मेथड कौन कौन से एक्सेप्शन को कॉल हैंडल करेगा. मल्टीपल एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं. कंपाइल टाइम में चेक्ड एक्सेप्शन के लिए ज़रूरी है. मेथड डिक्लेरेशन में यूज होता है. यह बताता है कि मेथड कौन कौन से एक्सेप्शन को कॉल हैंडल करेगा. मल्टीपल एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं. कंपाइल टाइम में चेक्ड एक्सेप्शन के लिए ज़रूरी है. Public void thread method name throws exception. Okay. So public void real time throws IO exception. File reader for new file reader file take. Okay. Difference between throw and throws. Okay. Throw and throws. So यूसेज मेथड के अंदर होता है इसका यूसेज. ओके. एंड मेथड डिक्लेरेशन में थ्रोज कीवर्ड यूज कर सकते हैं. एंड पर्पज जो है वो पर्पज इसका ये है कि एक्सेप्शन को थ्रो करना है और एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना है. थ्रोज में नंबर ऑफ एक्सेप्शन, थ्रो में सिंगल ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, एंड थ्रोज में मल्टीपल एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं. सो चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड और अनचेक्ड दोनों में थ्रो कर सकते हैं. और मेनली चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर करना है. ओके. सो एग्जांपल, थ्रो न्यू एक्सेप्शन and while read file throws, that is a एक्सेप्शन. इंटरव्यू रेडी वन लाइनर. थ्रो एक सिंगल एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मेथड बॉडी में थ्रो करता है, जबकि थ्रोज
जो है वो थ्रो एक सिंगल एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मेथड बॉडी में थ्रो करता है, और जबकि थ्रोज मेथड डिक्लेरेशन एक्सेप्शन को डिक्लेयर करता है और कॉलर को हैंडल करना है। गार्बेज कलेक्टर क्या है, गार्बेज कलेक्शन क्या है? सो जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और रीचेबल नहीं करता है, तो कोई रेफरेंस उसे पॉइंट नहीं करता, अम, तो उसे गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। इससे मेमोरी लीक्स और आउट ऑफ मेमोरी एरर से बचा जा सकता है। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो एस इक्वल टू नल। अब ऑब्जेक्ट हेलो अनरीचेबल हो गया। जब किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो वो रीचेबल नहीं रहता है, तो उसे गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। जावा में मेमोरी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और रीचेबल नहीं रहता है, तो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। इससे मेमोरी लीक्स और आउट ऑफ मेमोरी एरर से बचा जा सकता है। सो स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो, सो एस इक्वल टू नल, सो अब ऑब्जेक्ट हेलो अनरीचेबल हो गया। तो जी गार्बेज कलेक्टर इस ऑब्जेक्ट को क्लीन अप कर सकता है। गार्बेज कलेक्टर इस ऑब्जेक्ट को क्लीन अप कर सकता है। हाउ गार्बेज कलेक्शन वर्क्स, मेथड रिलेटेड टू गार्बेज कलेक्शन, की पॉइंट्स ऑफ जावा गार्बेज, सिंपल। सो यहाँ पे ये भी डिस्कस हमने, स्ट्रिंग क्या है। ओके, स्ट्रिंग इम्यूटेबल, स्ट्रिंग क्रिएट होने के लिए बाद स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद बदल नहीं सकते। वी कैनॉट चेंज वंस वी डिक्लेयर स्ट्रिंग। ओके, वंस वी क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। मेमोरी कांस्टेंट पूल में स्टोर होती है, एससीपी। ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में मेमोरी स्टोर होती है। थ्रेड शेप इम्यूटेबल होने की वजह से थ्रेड शेप है, और स्लोअर फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन, स्लोअर देन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। ओके, string equal to yellow, yes equal to yes plus world, so then that is new string object created. If we we cannot change string is a final in Java. स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद बदल नहीं सकते। इफ वी ट्राई टू चेंज इट, देन न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ओके, हर मॉडिफिकेशन का नया ऑब्जेक्ट बनाता है। मेमोरी यूसेज हाई। स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल होता है, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और मेमोरी हिप में स्टोर होती है, और थ्रेड शेप नॉन सिंक्रोनाइजर है, एंड मल्टीपल थ्रेड में शेप नहीं, फास्टर फॉर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन मॉडिफिकेशन, फास्टर देन स्ट्रिंग बट स्लोअर देन स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग ऊपर, या फास्टर फॉर मोर फ्रिक्वेंट मॉडिफिकेशन। तो स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर हेलो एसबी डॉट अपेन वेल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एसबी आउटपुट हेलो वर्ल्ड। ओके,
ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होता है और सो नो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मेमोरी लेस और बैटरी बेटर परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रिंग बिल्डर इज वेरी गुड। स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल हो सकता है, म्यूटेबल है, वैल्यू चेंज की जा सकती है, थ्रेड शेप है, सिंक्रोनाइज्ड है, मल्टीपल थ्रेड शेप सिंक्रोनाइज मल्टीपल थ्रेडेड इन्वायरमेंट में शेप है, स्लोअर स्लोअर दैन स्ट्रिंग बिल्डर ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन। ओके, and string buffer equal to new string buffer equal to hello, and s shape equal to is append world, so output hello world is printed. Okay, so this is the main difference between string buffer and string builder. So string mutability immutable, string builder and string buffer mutable, thread shape string is immutable, so that's why it is thread shape yes, and string builder yes no, and string buffer is yes. Performance slow for modification. String builder performance is fast and slower than string builder string buffer. Memory string pool and string builder में heap और string buffer में heap memory use cases. Okay, and here we can also string we can create the object with the help of literal and constant. Okay, so we can create the object string is equal to new string. Okay, we can create also object with the help of new keyword. Okay, so object of string stored in scp as well as heap. Okay, so this we can also create the string object. Okay, so string constant में स्टोर होती है और हिप में भी मेमोरी होती है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड. ओके, okay, so this is the exception handling and string builder, string buffer and string difference between. So we have seen like exception handling in Java. So thank you for watching. So take care, bye bye, see you in next video. Thanks. Please subscribe my channel to watching the more videos on software testing. Thank you, bye bye, take care.